तो फ्रेंड, आज हम देखेंगे कि हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में पाइथन कैसे इंस्टॉल करें। ये इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम अपने सिस्टम में यूज़ होने वाले विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम टाइप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम डेस्कटॉप पर प्रदर्शित होने वाले दिस पीसी आइकन पर राइट क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम डिवाइस स्पेसिफिकेशन में सिस्टम टाइप्स में ये देखेंगे कि कौन सा बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप में यूज़ कर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। और विंडोज़ जो एडिशन हम यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है विंडोज़ 10। यानी कि हमें पाइथन जो इंस्टॉल करना है, वो विंडोज़ 10 64 बिट के लिए इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हम उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए हम अपने जो भी आप अपना डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र या जो भी वेब ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो, आप उसको ओपन कर लें। उसके बाद यहाँ पर सर्च में आप टाइप करें डाउनलोड पाइथन फॉर विंडोज़ 10 64 बिट। या आपका जो भी विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 11 है, जो भी है आप यहाँ पर टाइप करके उसका 64 है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पाइथन रिलीजेस फॉर विंडोज। इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप देखोगे। यदि मान लीजिए आप अपने सिस्टम में विंडोज 7 यूज कर रहे हो, तो विंडोज 7 के लिए आपको विंडोज 7 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको इसका 2.7 वर्जन आपको डाउनलोड या करना पड़ेगा यहाँ से। और फिर उसको इंस्टॉल करके आप अपने विंडोज 7 में भी आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहरहाल हम यहाँ पर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, लेटेस्ट पाइथन रिलीज। इसके लिए हम यहाँ पर डाउनलोड पर जाएंगे, वहाँ से लेटेस्ट पाइथन 3.12.1 पर क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए हम डाउनलोड पर गए, यहाँ से क्लिक किया। अब आप देख सकते हो, आप यहाँ पर ये जो आइकन बना है डाउनलोड का, उस पर ये डाउनलोड हो गया है। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर रन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रन पर क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। चूंकि मैं यहाँ पर पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ उसे, तो यहाँ पर हमें एक इंस्टॉल इंस्टॉल लिंक दिखाई देगा या इंस्टॉल ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। कुछ समय बाद जब पूरी तरीके से इंस्टॉलेशन हो जाएगा, तो आप अब चेक करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंस्टॉल हो गया है या नहीं। उसके लिए आप स्टार्ट पर जाइए। स्टार्ट से फिर यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कीजिए और पाइथन पर आइए। ये पी लिस्ट आ गई है, ये पाइथन फोल्डर है। तो इस तरह से आपको ये पाइथन दिख जाएगा। इसका मतलब पाइथन सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद फिर सबसे पहले अब हमें क्या करना है, पाइथन के लिए हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेटअप करना। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेटअप करने के लिए हम इसी दिस पीसी पर जाकर राइट क्लिक करेंगे और फिर प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज पर क्लिक करने के बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग। एडवांस सिस्टम सेटिंग आप ओपन कीजिएगा। उसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर हम यूजर वेरिएबल फॉर नेट इस पाइथन इस पर क्लिक करेंगे। और यह सिस्टम वेरिएबल, तो हम सिस्टम के लिए वेरिएबल अपडेट करना चाहते हैं, तो सिस्टम वेरिएबल्स पर जाकर यहाँ पर क्लिक करें। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें पहले पाइथन का, जहाँ पर हमारा पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, उसका पाथ हम लोग को कॉपी करना। कैसे पाथ कॉपी करेंगे? सबसे पहले आप दिस पीसी को ओपन कीजिएगा। फिर यहाँ से सी ड्राइव को ओपन कीजिएगा। सी ड्राइव को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर यूजर्स फोल्डर पर डबल क्लिक करोगे, उसको ओपन करोगे। फिर यहाँ पर आपका जो भी सिस्टम नेम है, जैसे मेरा यहाँ पर सिस्टम नेम है नेट। आपके कंप्यूटर में जो भी होगा या आपके लैपटॉप में जो भी होगा, आप उस पर डबल क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ऐप डेटा नाम का फोल्डर है, आप इसको ओपन कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपके हिडन फाइल्स शो नहीं है, तो आप सबसे पहले हिडन फाइल्स को शो करोगे कैसे? पहले आप व्यू पर जाओगे। व्यू से आप ऑप्शन से चेंज फोल्डर एंड सर्च पर। फिर यहाँ से आप सेकंड टैब व्यू। व्यू से आप देखोगे यहाँ से शो हिडन फाइल्स पर क्लिक करो।
शो हिडन फाइल्स मेरे पास पहले से शो है, तो इसलिए शो हिडन फाइल्स सेलेक्टेड है ऑलरेडी। वरना ये पहले बाय डिफॉल्ट डोंट शो हिडन फाइल्स सिलेक्टेड होता है। जब आप इस पर शो हिडन फाइल पर क्लिक करके अप्लाई और ओके पर क्लिक कीजिएगा, तो देखिए आप यहाँ पर आपको हिडन फाइल्स हिडन फोल्डर्स भी दिखाई देने लगे। यहाँ से आप ऐप डेटा फोल्डर को डबल क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ से लोकल पर क्लिक कीजिएगा। लोकल से आप देखोगे यहाँ से प्रोग्राम्स आपके पास फोल्डर होगा, प्रोग्राम्स फोल्डर को आप क्लिक कीजिए। फिर पाइथन फोल्डर को क्लिक कीजिए, और इसके बाद फिर पाइथन 330 312 जो आपका लेटेस्ट वर्जन जो भी आपने इंस्टॉल किया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पाइथन का वर्जन दिया होगा। फिर आप इसको कॉपी करने के लिए आप यहाँ पर जाइए, एड्रेस बार पर क्लिक कीजिए। अब आप देख सकते हो कि ये पूरा एड्रेस बार आपका कॉपी हो चुका है। ये पूरा कॉपी हो चुका है, सॉरी सिलेक्ट हो चुका है। अब आप इसके राइट क्लिक कीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए। फिर वापस से आप अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल जो आपने ओपन किया था, ये आपने ये यहाँ से इस पाथ को आप यहाँ से इस सिस्टम वेरिएबल से आप ओपन कर लीजिए। इसके बाद फिर आप न्यू पर क्लिक कीजिए कीजिए और यहाँ पर जो आपने पाथ कॉपी किया था उसको पेस्ट कर। फिर उसके बाद यहाँ पर बैकवर्ड स्लैश का आप यूज करोगे इस तरह से। एक ये हो गया, और एक बार हमें फिर से न्यू फील्ड पर क्लिक करना है, न्यू बटन पर, जिससे कि हमारी फिर न्यू फील्ड ओपन हो जाएगी। फिर से हम इसको पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी से, और फिर बैकवर्ड स्लैश लगाकर हम यहाँ लिखेंगे SCRIPTS स्क्रिप्ट्स, और फिर और बैक स्लैश। उसके बाद हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे, फिर ओके पर क्लिक। इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारा ये एनवायरनमेंट वेरिएबल सेटअप हो चुका है। ठीक है, अब आपका पाइथन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है उसके लिए आप देख सकते हैं, चेक कीजिएगा। पहले पाइथन ओपन करके देखते हैं। अभी हम लोगों ने ये देखिए, ये पाइथन फोल्डर आ गया। फिर यहाँ से हम इसकी आइडियली विंडो पर जाएंगे। पाइथन की आइडियली विंडो देखिए, ये ओपन हो चुका है। अब इसके बाद अब इसके बाद हम यहाँ पर प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा A = 10, A = 10। मैं जैसे ही यहाँ पर ए को प्रिंट कराऊंगा, देखिए आप वैल्यू ए की वैल्यू 10 प्रिंट। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया B = ले लिया मैंने यहाँ पर 15। ओके, फिर मैंने यहाँ लिखा A + B को प्रिंट कराया और एंटर किया, देखो 25। इसका मतलब हमारा पाइथन सही से इंस्टॉल हो चुका है और वर्क भी कर रहा है। ये तो पाइथन की ये आइडियली सेल विंडो है। अगर आप इसकी आइडियली विंडो पर वर्क करना चाहते हो, फाइल फाइल में जाइए, फाइल से सॉरी इसकी एडिट विंडो में आप जाना चाहते हो तो फाइल पर जाइए, फाइल से न्यू पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ पर भी आप अपना प्रोग्राम पूरा सेव कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे 2 नंबर यूजर से एंटर कराना है और उनका सम कैलकुलेट करना है कराने के लिए प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम यूजर से नंबर एंटर कराएंगे 2। तो पहला नंबर मान लीजिए हम लोग ए में लेना चाहते हैं, तो हमने किया A =, उसके बाद इंट, इंट के बाद फिर इनपुट और ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। बारी 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 नंबर हम एंटर कराएंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हमने इंट क्यों लिया है, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी नंबर हम लेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो जिस भी डेटा टाइप का हो वो पहले इंटीजर में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद ए में पास होता है, या ए में पास हो जाएगा, या ए में होल्ड हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा वेरिएबल लेते हैं बी दूसरे नंबर के लिए, यहाँ पर भी वैसे ही इंट, और फिर उसके बाद इनपुट। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ सेकेंड, एंटर सेकेंड नंबर, और उसके बाद आप ये देखो देखते हो नंबर। अब हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल बना लिए हैं ए और B। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इन दोनों की का सम निकालेंगे। तो सम निकालने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया एस = हमने कर दिया A + B, कि पहला नंबर हमारा ए में होगा, सेकंड नंबर बी में। तो हमने A + B मतलब पहला नंबर प्लस सेकंड नंबर दोनों का सम में एस में पास कर दिया है। अब फिर हम यहाँ पर एन एस को प्रिंट करा देंगे, ऐसे सम ऑफ नंबर्स इक्वल एस। अब आप देख सकते हो हमने यहाँ पर ये एस की वैल्यू प्रिंट करा है। ठीक है, जो भी हम डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं वो मैसेज होता है।
और यहाँ पर हम यदि मान लीजिए एस को भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते तो हमारे पास एस की वैल्यू नहीं सिर्फ एस प्रिंट। और चूंकि हमने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रखा है, लेकिन याद रखिएगा कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी हुई वैल्यू और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखी हुई वैल्यू दोनों के बीच में एक सेपरेशन साइन आता है, जो कि हम कॉमा का यूज करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर रन करेंगे। तो जैसे ही आप मॉड्यूल को रन करोगे तो रन मॉड्यूल्स के लिए देख सकते हैं आप यहाँ पर F5 शॉर्टकट की है, तो आप F5 की प्रेस करके भी आप डायरेक्ट रन कर सकते हो। जैसे आप इस पर रन पर क्लिक करोगे तो पहले आपसे ये मॉड्यूल को सेव करने के लिए देखिए, सोर्स मस्ट बी सेव्ड ओके टू। आप ओके पर क्लिक कीजिए। फिर आप अपनी फाइल को कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने नाम दे दिया मान लीजिए राज। अब आप देख सकते हो चूंकि हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल सिस्टम वेरिएबल सेट किया था पाइथन पाइथन 32 के अंदर किया था, इसलिए देखिए आप ये ऑलरेडी सेट होकर आ रहा है। राइट, तो यहाँ पर हमने सेव किया और ये राज नाम से पहले से फाइल बनी हुई, तो मैंने इस पर यस पर क्लिक। देखिए जैसे ही हमने सेव कर दिया उसके बाद ऑटोमेटिक रन हुआ है। पहले के हम से एंटर फर्स्ट फर्स्ट नंबर डाल दिया, मान के चलो हमने 20, और फिर सेकंड नंबर डाल दिया मैंने 30। फिर हमने क्या किया था, पहला नंबर हमारा इस तरह से किसमें चला जाएगा, पहला नंबर फर्स्ट नंबर हमारा जो किया था हमने एंटर फर्स्ट नंबर ए में पास किया था, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। इसी तरीके से सेकंड नंबर हमने बी में पास किया तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। फिर हमने लिखा एस इक्वल टू ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है 20 और बी की वैल्यू कितनी 30। ए प्लस बी कितना हो जाएगा 50, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। फिर उसके बाद हमने मैसेज क्या किया, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एस, एस मींस 50, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 50। तो आप देख सकते हो, ये देखिए ये मैंने जैसे एंटर प्रेस किया तो दैट मींस क्या आ गया, लिखा हुआ सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें। ठीक है, मेरे जो भी वीडियो आएंगे वो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। ठीक है।